क्लास में हम करेंगे अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में यह है अर्थव्यवस्था सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत उत्पाद, उपभोग, विनिमय तथा वितरण का माध्यम किया जाता है। इसके अंतर्गत आता है, पहला है राजस्व और दूसरा है जन कल्याण और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और चौथा है विदेशी विनिमय और पांचवा है बैंकिंग। और यह सभी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। यह सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। इकोनॉमिक्स में ये दो प्रकार का होता है, जो कि पहला है समष्टि में होता है देश, राज्य, और दूसरा है सूक्ष्म में होता है घर, परिवार, कंपनी। सूक्ष्म को इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो और समष्टि को भी इंग्लिश में माइक्रो ही बोलते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था का जनक। अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, इसका पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक गतिविधियां पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है तथा निधि क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होता है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि। इसमें पहला है एडम स्मिथ का बुक वेल्थ ऑफ नेशन में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जिक्र किया। समाजवादी अर्थव्यवस्था का डिफिनीशन है, इसमें राज्य एक महत्वपूर्ण शक्ति होती है जो राज्य की समस्त आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। अगला है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका डिफिनीशन हो जाएगा, इसमें समाजवादी तथा उदारवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषता शामिल है। इसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का योगदान होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है भारत, मलेशिया व इंडोनेशिया का योगदान। है अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में है प्राथमिक क्षेत्र। इसका डिफिनीशन है, जहां प्राथमिक संसाधनों को कच्चे माल के रूप में प्राप्त किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। इसे कृषि से संबंधित गतिविधियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत पहला है कृषि, पशुपालन, तीसरा है वानिकी और चौथा है मत्स्य और पांचवा है खनन व उत्खनन आदि आते हैं इसके अंतर्गत। इसका दूसरा है द्वितीय क्षेत्र में इसका डिफिनीशन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था को वह क्षेत्र जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों कच्चे माल का उपयोग करता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है, पहला निर्माण क्षेत्र, दूसरा है विनिर्माण क्षेत्र और तीसरा है विद्युत गैस जलपूर्ति आदि। अब तृतीय क्षेत्र का डिफिनीशन हो जाएगा, यह क्षेत्र अर्थव्यवस्था के प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र को अपनी उपयोगी सेवाएं प्रदान करती है। जैसे इसका एग्जाम्पल है परिवहन, संचार, दूसरा है बैंकिंग, तीसरा है भंडारण, चौथा है व्यापार और पांचवा है सामुदायिक सेवाएं, छठा है बीमा। चतुर्थ क्षेत्र का डिफिनीशन हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के इस क्षेत्र में बौद्धिक गतिविधियों को शामिल किया जाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है सरकार, संस्कृति, पुस्तकालय, अनुसंधान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। अब पंचम क्षेत्र में हो जाएगा विश्वविद्यालय, मीडिया और लाभकारी संस्था, विज्ञान आदि इसके अंतर्गत आता है ये। अब अगला है जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी होता है सकल घरेलू उत्पाद। और इसमें जेएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका हिंदी होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब मानव विकास का सूचकांक, इसलिए मानव विकास का सूचकांक जारी किया गया 8 सितंबर 2022 को, और मानव विकास का सूचकांक भारत में 132वां है। और इसमें है एसडीआई वैल्यू है 0.633 और प्रथम स्थान है इसमें स्विट्जरलैंड, जो कि है नॉर्वे 2। अब इसमें जारीकर्ता में हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी। और
अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी इस इंडेक्स में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा व ज्ञान को पहुंच और आय व जीवन के संकेतक को शामिल करते हैं। अगला है एचडीआई की अवधारणा भारत व पाकिस्तान के दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री महबूब उल हक व अमर्त्य सेन द्वारा की देन है और अंतिम देश है दक्षिण सूडान और विश्व खुशहाली रिपोर्ट है। इसमें जारीकर्ता में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास अनुसंधान नेटवर्क शुरू हुआ था 2012 को और प्रत्येक वर्ष मार्च में जारी किया गया। इसमें रिपोर्ट 2023 का है। ये प्रथम स्थान है 6वीं और भारत 125वां स्थान पर है 136 और अंतिम है अफगानिस्तान। अब है योजना आयोग में योजना आयोग का गठन केसी योगी भी अध्यक्षता ये स्थापित सराहकार योजना बोर्ड की रिफॉर्मिंग के बाद 15 मार्च 1950 में किया गया। यह एक असंवैधानिक या संविधानोत्तर संस्था था और यह भारत सरकार के लिए विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों में सलाह देता था। अब है भारत का प्रधानमंत्री योजना आयोग का अध्यक्ष होता है और योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष होता था जिसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती थी, जिसे कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा दिया जाता था। अब प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग ये जवाहरलाल नेहरू है और प्रथम उपाध्यक्ष है गुलजारी लाल नंदा और भारत में अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग के गठन के साथ योजना आयोग समाप्त कर दिया गया और अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति। एनआईटीआई में है मुख्यालय नई दिल्ली और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया और वर्तमान उपाध्यक्ष है सुमन बेरी और वर्तमान सीईओ है ये बी आर सुब्रमण्यम और राष्ट्रीय आय में है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास दादा भाई नायरोजी द्वारा 1963 में किया गया। अगला है स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने वर्ष 194 में प्रोपी महालनोबिस भी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। वह इसी समिति की अनुशंसा पर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना की गई और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रति वर्ष 29 जून को पीसी या लोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं और इसमें है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रति वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना में 1951 से 56 ईस्वी में यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के है और अगला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, यह 1951 से 56 ईस्वी। इसमें यह योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई और यह सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य 2.1% से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। और इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योगों के विकास की उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की। द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये है 1956 से 61 ईस्वी। इसमें यह योजना पीसी उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था और इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना था और इसमें है इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अगला है
इस योजना में लक्ष्य 4.5% से कम 4.1% विकास दर को हासिल किया गया था और इसमें भारी उद्योगों व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई और द्वितीय प्राथमिकता यातायात व संचार को दी गई जिस पर 28% राशि व्यय किया गया। इसमें फिर अनेक महत्वपूर्ण बृहत उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इस योजना के दौरान स्थापित किए गए।